नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, चाहे कैसे भी हो परीक्षा को लेकर, परीक्षा होने के बारे में चेयरमैन के साथ साथ अगर बात की जाए चेतावनी को लेकर, एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप सभी के एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम कार्यक्रम के बारे में, एग्ज़ाम सिटी से लेकर एडमिट कार्ड के बारे में और आज का पूरा लबो लुभाव के बारे में। मतलब शब्द समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आज जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुआ उसके बारे में पूरी की पूरी खबर आप सभी को दी जाएगी। बस डिटेल में वीडियो देख ले जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। अगर फिर भी रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों, एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट घोषित हो गई है और एग्जाम डेट घोषित हो जाने के बाद आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा है अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। और एलटी ग्रेड का जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ एलटी ग्रेड की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि इसमें 1800 से ज़्यादा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक के अंदर आप सभी को सारी की सारी थ्योरी भी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बुक में, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए गए जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, वहां पे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीपली जाकर के पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आप सभी का नहीं हो पाएगा। और ये बुक आप सभी के उसी पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एलटी ग्रेड की सामान्य अध्ययन के साथ में सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अपनी बेस्ट तैयारी के लिए आज ही परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। चलिए हम आते हैं सीधे मुद्दे को लेकर। मुद्दा बेहद क्लियर है, बेहद आप सभी के सामने स्पष्ट है। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को कराना, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बीते कई महीनों से तैयारी कर रहा था। इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो पुराने चेयरमैन थे कीर्ति पांडे जी, वो परीक्षा कराने में चाहे वो असमर्थ रहे हों टीजीटी पीजीटी को लेकर, या ये कहा जा सकता है कि उनसे परीक्षा नहीं हो पाई, कारण कोई भी हो, लेकिन एक बात तो हमें कंफर्म थी कि परीक्षा को लेकर उन्होंने प्रयास बहुत सारे किए थे, समय समय पर तैयारियां भी करते थे, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई, वो एक अलग मामला था। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब चेयरमैन को हटाया जाता है, चेयरमैन के साथ साथ आप सभी के लिए उप सचिव को हटा दिया जाता है, तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं परीक्षा को लेकर कि जो तैयारियां चल रही थी, जो चीज़ें बताई जा रही थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, अब उसका क्या होगा, क्या ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, और भी बहुत सारी बातें। सोशल मीडिया पर अपना ही कहीं ना कहीं हंगामा मच गया कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। किसी ने कारण दिया कि जो परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, किसी ने कोई कारण दिया तो किसी ने कोई कारण दिया। लेकिन इन तमाम कारणों के बीच में अब मैं आप सभी को ऑफिशियल जानकारी देता हूं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था सुबह के वीडियो में कि आज का दिन और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर। आज अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग जाया जाता है। अभ्यर्थी परीक्षा कराए जाने के संबंध में अधिकारियों से मुलाकात करने जाते हैं और उस मुलाकात के क्रम में क्या होता है वो मैं आपको 1 to 1 बताता हूं। क्योंकि हर अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार में है कि परीक्षा को लेकर स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कि हम आगे की चीज़ें स्पष्ट कर पाएँ। क्योंकि आगे एलटी ग्रेड की परीक्षा भी आ रही है ना, टीजीटी के साथ ही एलटी ग्रेड की परीक्षा भी है। अब अगर क्लियर हो जाए तो अभ्यर्थी एक से दूसरे में चले जाएंगे, कम से कम तैयारी तो करेंगे। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जाया जाता है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो अभ्यर्थियों ने बताया, फिर मैं आपको कुछ अंदर की बातें और बताऊँगा। अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में सबसे पहला मुद्दा ये था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तय तारीखों पर करवाई जाए। जो तारीखें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले जारी की हैं, उन्हीं तारीखों पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाए
और परीक्षा को किसी भी कीमत पर स्थगित न किया जाए, अभ्यर्थियों की पहली मांग ये होती है। दूसरी मांग अभ्यर्थियों ने कही कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराए जाने के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाए, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने तीसरी मांग ये की कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में जो आगे का प्रोसेस है, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी, विषयवार परीक्षा तिथि और भी तमाम तरह के मामले, इनको भी एज सून एज पॉसिबल आयोग की वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाए या इसके लिए एक अलग से नोटिस जारी कर दिया जाए। और अभ्यर्थियों की अंतिम मांग ये थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कोई समस्या आ रही है या परीक्षा कराए जाने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या जो पुराने चेयरमैन ने परीक्षा को लेकर तैयारी की थी और वो तैयारी कंप्लीट है तो परीक्षा कराई जाए। अगर कोई समस्या है तैयारी को लेकर या कोई चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो इसके बारे में एक स्पष्टीकरण भी दिया जाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि परीक्षा को लेकर आयोग जब स्थगित करते हैं तो कहा जाता है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से। अब जो अपरिहार्य शब्द होता है ना, ये सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा ऐसा कारण है जो परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से दिया गया है। तो कम से कम एक कहा जा सकता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाए कि हाँ, परीक्षा अगर नहीं होती है तो ये रीज़न है जिस वजह से नहीं हो पाई। अब चाहे वो रीज़न कोई भी हो, पुराने चेयरमैन की तरफ से पूरी तैयारी न करना और भी बहुत सारी बातें। अब ये तो था अभ्यर्थियों का। अधिकारियों ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो उन्होंने मुलाकात करने से इसलिए कहा, उनका कहना था कि कुछ मीटिंगों में बिजी हैं, मीटिंग नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में बिजी हैं। मीटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज मीटिंग जो मैंने आपको बताई थी आज या कल में हो सकती है, आज नहीं हो पाई है जो मुझे जानकारी मिली है, और मीटिंग होगी तो आपको कल देखने के लिए मिलेगी। कल मीटिंग में ये फाइनल हो पाएगा आप सभी के लिए। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को जो आश्वस्त किया है वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तैयारियां हुई हैं उनका आकलन किया जा रहा है और 1-2 दिन में इस मामले को लेकर फाइनल जो बैठक है वो देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और उस बैठक के बाद आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि आपके मन में सवाल होगा, सर 100 बात की एक बात, परीक्षा को लेकर कंफर्मेशन दे दिया जाए। तो अधिकारियों ने तो अभी परीक्षा स्थगित को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं और जल्दी आप सभी को ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी और अगर कुछ और भी होता है तो वो भी बता दिया जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थी इससे संबंधित जो आगे की तैयारियां हैं वो कर सकें। तो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को कंसीडर किया है कि हमारी तरफ से जो तैयारियां की जा रही थी उसके संबंध में आयोग जल्दी एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद में जो फाइनल डिसीजन है वो जारी कर देगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल और परसों में जो भी, वैसे तो कल ही हो जाना चाहिए बैठक, अगर हो जाता है तो कल ही आप सभी के सामने नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करें, तैयारी करते रहें और अफवाहों में पढ़ने से थोड़ा सा बचते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एलटी गेट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर एलटी गेट की शेष विषयों की परीक्षा कब तक होगी। तो वो आपकी जो परीक्षा होगी वो आपको जनवरी में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कुछ विषयों की परीक्षा दिसंबर में है। जो तारीखें उन्होंने रिजर्व की थी उन तारीखों पर हैं, बाकी की तारीखें अब जनवरी में हैं। तो अब आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी में देखने के लिए मिलेगी और जल्दी आयोग इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।